सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। शायद तेरे ज़वाल की ये आखिरी है हद, शायद तेरे ज़वाल की ये आखिरी है हद, दुश्मन तेरी मदद को खड़ा सामने है देख। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कैसा लगेगा जिसको आप अपना दुश्मन, जिसको आप अपने शोषण का कारण, या जिसको आप तमाम समस्याओं का मतलब जड़ समझते हो, और वही खड़ा हो जाए सड़क पर चिल्लाने लगे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुसीबत कम करो जी, ये करो जी, वो करो जी, तो आपको कैसा लगेगा? अटपटा सा लगेगा, जाहिर सी बात लगनी है। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस, सीएनजी पीएनजी और पेट्रोल और डीजल लगातार मतलब लगातार कई साल हो गए, लगातार कीमतें इसकी बढ़ती चली जा रही हैं। रोज़ सुबह को अखबार उठाइए या टीवी देखिए, आज इतने पैसे रेट बढ़ गए, आज इतने पैसे रेट बढ़ गए। सवाल करने वालों को जवाब दिया जाता है कि ये काम तो कंपनियां करती हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बेबस है, लाचार है। यूं समझिए कि सरकार कंपनियों के सामने नतमस्तक है, सरेंडर है। तो जब इस तरह का वातावरण देश में बना दिया गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जितनी भी कंपनियां हैं उसके ही हाथ में है, वो जब चाहेगी तभी कम होगा, वो जब चाहेगी तभी बढ़ेगा, सरकार का कोई रोल, कोई मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे भारत के लोग अभ्यस्त हो गए और मान लिए। सरकार जब एक ही बात को बार बार बोल रही है, एक ही झूठ को बार बार बोल रही है, और इतना बोल रही है, इतना बोल रही है कि पूरे भारत के लोगों ने शायद इस झूठ को सच मान लिया और आराम से उसी महंगाई में काम चलाने की जुगात शुरू हो गई, और लोग जीने को, अपने आप को उन्होंने सामान्य बना दिया, जैसे कि महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अचानक उपचुनाव होता है 29 विधानसभा सीटों पर, 3 लोकसभा सीटों पर, और उसका परिणाम आता, और परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच जाती है। भाई खलबली मचती है, कई मोर्चे पर मचती है, और उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है जो करेले पे नीम का मामला बन जाता है। यानी कि कहा जाता है सोने पर सुहागा, लेकिन नहीं, करेले नीम के पेड़ पर करेला चढ़ गया, यूं समझ लो। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान आता है, जो कि भाजपा के भी नेता हैं और वहां भाजपा की सरकार है, और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यह हार महंगाई के कारण हुई, और महंगाई में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो पेट्रोल डीजल का आता है, जिससे वो सारी चीजें संचालित होती हैं। डीजल से सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्जियां आती हैं, गल्ले आते हैं, अनाज आते हैं, तिलहन दलहन आता है, जाहिर सी बात है फल और फ्रूट आता है उसी ट्रक से, और डीजल के दूसरे तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मामले हैं वो डीजल या सीएनजी और पेट्रोल पर वो पूरी तरह से निर्भर है। तो पता ये चला कि डीजल की कीमतों में इजाफे के कारण, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण ही महंगाई ने विकराल रूप धारण कर लिया है, और प्याज जहां महंगा हो रहा है और आंख से आंसू निकल रहा है, वहीं टमाटर भी पूरी तरह से लाल हो चुका है, और सारी सब्जियां जो हैं वो गरीबों से, गरीबों की थाली से दूर होती चली जा रही है। ऐसे में कोहराम मचा, भारतीय जनता पार्टी में मंथन और चिंतन शुरू हुआ, और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया कि सेंट्रल टैक्सेस जो हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, जो सेंट्रल सरकार जो टैक्स लेती है, उस टैक्स में कटौती की जाती है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 7 रुपए की कमी की जाती है। इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश, चूंकि चुनावी प्रदेश ही नहीं है बल्कि एक चैलेंजिंग प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय कुमार बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने भी 12 रुपए रेट कम कर दिए पेट्रोल में, अचानक 12 रुपए। अब 12 रुपए का कम होना और मीडिया पर इसको एक बड़ी उपलब्धि बताकर पेश किया जाना, देश में एक माहौल बनाया जा रहा। लेकिन यहीं पर मामला रुका नहीं साहब। दिल्ली में चांदीराम अखाड़ा यानी सिविल लाइन, जो मुख्यमंत्री का आवास है, जहां वहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष
आदेश गुप्ता के नेतृत्व में और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधौरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। हाथ में क्या है साहब, प्ले कार्ड और बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग, पेट्रोल और डीजल के रेट कम करो तो कम करो, इस नारे के साथ सड़क को जाम कर दिया। पूछने पर पता चला कि भाई जब मोदी जी ने कम कर दिया है तो केजरीवाल क्यों नहीं कम करेंगे। और भारत के तमाम मुख्यमंत्री को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कम किया है, उसी तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों को जो अपना स्टेट का टैक्स है, जो वैट है, वो कम करना चाहिए। पता ये चला कि इतने दिनों से पूरे भारत के आम जनों को चे गैन दाल बनाया जा रहा था। सरकार ये कह रही थी कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो अचानक 5 से लेकर 12 रुपए तक की कमी ये किसके हाथ से हो गया? क्या कंपनियों का इसमें रोल है या सरकार का रोल है? और सरकार का रोल है तो ये सरकार अचानक ये फैसले लेकर क्या संदेश देना चाहती है? बताया ये जा रहा है कि 77% तक टैक्स वसूले जा रहे हैं, बदनाम कंपनियों को किया जा रहा, और सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व सिर्फ पेट्रोल और डीजल से मिल रहा है। मतलब सरकार जो चल रही है, गाड़ियां जो चल रही हैं, हेलीकॉप्टर्स जो उड़ रहे हैं, प्लेन जो चलाए जा रहे हैं, स्पेशल प्लेन जो मोदी जी को कई देशों की यात्रा कराता चला जा रहा, और कई हजार करोड़ रुपए मोदी जी के यात्रा पे जो खर्च हो रहे हैं, वो सब जनता के खून पसीने की कमाई। उनसे जबरन सिर्फ कॉलर नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन नोट उनके जेब से खींचा जा रहा, बाज़ाब्ता वसूला जा रहा। यानी 77% मायने रखता साहब टैक्स वसूले जा रहे थे। अब जब के उपचुनाव में इनकी खटिया खड़ी, बिस्तर भी गोल नहीं हुआ, सिर्फ खटिया खड़ी हुई है, बिस्तर गोल होने का डर इनको सताने लगा कि कहीं अब खटिया खड़ी के बाद बिस्तरा गोल ना हो जाए। तो चलो साहब अब जल्दी से रेट कम करो, और रेट कम करके फिर राजनीति करो, और सड़क पर खड़े होकर उन राज्य के मुख्यमंत्रियों, इनडायरेक्टली विपक्ष यानी सत्ता पक्ष अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, अब तुम नहीं कम करोगे, मोदी जी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया, केजरीवाल जी तुम क्यों नहीं करोगे। और चिन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहा जा रहा तुम क्यों नहीं कम करोगे। हाँ, अभी मध्य प्रदेश और हिमाचल के मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा रहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से नहीं कहा जा रहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी कहा जा रहा कि तुम भी कम करो। असम के मुख्यमंत्री जी से नहीं अभी कहा जा रहा, लेकिन बताया जाता, सूत्र बताते हैं कि भाजपा शासित तमाम राज्यों में कल से परसों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस शासित और दूसरे तमाम दल जो हैं, टीएमसी, आम आदमी पार्टी इत्यादि पार्टियों का जहां शासन है, उन राज्यों में कब कम होगा, इसी सवाल को लेकर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी उतरी है। और उतरी नहीं है साहब, बड़े ही उग्र अंदाज में रामवीर सिंह विधौरी का कहना है कि यदि कल सोमवार यदि केजरीवाल सरकार ने 10 रुपये रेट कम नहीं किए तो विधानसभा के गेट के सामने ही दोबारा हम धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे। इंतज़ार कीजिए भाजपा की मेहनत कितना रंग लाती है। क्या केजरीवाल भाजपा की इस धमकी के सामने झुकते हैं या रेट कम करने के लिए अभी और रुकते हैं? हम भी रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।